सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूर्णांक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सोल्यूशन से पहले, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो क्वेश्चन आज आप लोगों के सामने आए होंगे। नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड टॉपिक इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। डेफिनेटली जब इरेशनल नंबर की बात हो रही है तो बहुत मतलब वैसे तो रैशनलाइजेशन है, हाउ टू सिंप्लीफाई द लाइक एक्सप्रेशन है, यही सब टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। पर्पस जो ये सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है, ये सीरीज़ पूरे साल भर चलेगी, जिसमें हम लोग डे वाइज मतलब लाइक हर 2 दिन में या हर 3 दिन में, फ्रीक्वेंसी वी विल डिसाइड लेटर, बट हम लोग क्वेश्चन डालेंगे एंड वी विल एक्सपेक्ट यू ऑल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस बिफोर आई अपलोड द आंसर्स हेयर या सोल्यूशंस हेयर। पूरे साल भर चलेगी। वी विल बी लाइक कंप्लीटिंग द एंटायर course of 9th class with the help of good questions of the chapter. The point is we'll be discussing good questions and I will definitely try to like discuss the each and every concept which is involved in solving the question, है ना। तो प्रयास ये पूरा रहेगा कि पूरा चैप्टर विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपके लिए कवर कर सकें। तो Those were the two questions here. ठीक है, तो let's start with the first one. Of course, पहला है root of a plus 2b and this is root of a minus 2b. So x is nothing but under root of a plus 2b plus under root of a minus 2b upon under root of a plus 2b minus under root of a minus 2b. And then we have to find the value of b times x square plus 1. So that's how I look at the question here. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए तो हमें पहले एक्स चाहिए। तो एक्स में देखिए, आप ये याद रखिएगा कि जब रैशनलाइजेशन की बात आएगी तो वी कैन रैशनलाइज ईदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। बट जब सिंप्लीफिकेशन या कहीं कैलकुलेशन की बात है, किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई, जैसे ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है, तो पहला प्रेफरेंस हमेशा सदैव ही आप डिनोमिनेटर कर देंगे एज फार एज रैशनलाइजेशन इज कंसर्न। तो यदि हम a प्लस रूट बी को p मान लें तो ये रूट p है, ये रूट a माइनस 2b को q मान लें तो रूट q है। नीचे तो ऊपर हो गया रूट p प्लस रूट q, नीचे हो गया रूट p माइनस रूट q। सो एज आई सेड, इफ आई हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो हमें पता है रूट a प्लस रूट b को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो रैशनलाइज हो जाए, तो वो है उसका कॉन्जुगेट, और यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट होगा रूट a माइनस रूट b। ओके, और यहाँ पे चूंकि डिनोमिनेटर में रूट p माइनस रूट q है, तो विद व्हाट शैल बी लाइक मल्टीप्लाई the denominator and hence the numerator also to convert it to a rational expression, and that is with plus sign here, ठीक है। तो हमने ऊपर लिखा root times root of a plus 2b plus root of a minus 2b into, so as I said, अच्छा ये याद रखिएगा बच्चों, आप लोग अभी 9th क्लास में हो, तो कई बार बच्चों के दिमाग में रहता है कि हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करते हैं। ऐसा है नहीं, इसीलिए हमने पहले ही कह दिया कि आप रैशनलाइज या आपकी चॉइस, आप किसे करना चाहते हो, यदि ऊपर नीचे दोनों में ही इरैशनल एक्सप्रेशन हैं आपके, ठीक है। बट जब एक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, तो फिर आप रैशनलाइज, इन दैट केस द प्रेफरेंस इज टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हमने डिनोमिनेटर का जो इरैशनल कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया पूरे एक्सप्रेशन को। नाउ व्हाट डू यू गेट हियर? सो एज आई सेड, यदि ये p है, ये q है और ये p प्लस q है, तो ये p माइनस q है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में आपका अंडर रूट यहाँ पे हट जाता है। न्यूमरेटर में क्या आया? सो दिस इज रूट p प्लस q एंड p प्लस q, तो होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? तो ये हो जाएगा a प्लस 2b, रूट हटा। इसका स्क्वायर क्या होगा? तो a माइनस 2b, रूट हटा, प्लस 2 टाइम्स p q, तो अंडर रूट ऑफ a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b। सो दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नाउ व्हाट? सो दिस इज a माइनस b या x माइनस y इंटू x प्लस y। सो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। जब भी आप रैशनलाइज कर रहे हैं, यू शुड नो कि जो आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे इसका स्क्वायर, तो a प्लस 2b माइनस इसका स्क्वायर a माइनस 2b। तो व्हाट यू गेट इन द डिनोमिनेटर इज सिंपली 4b हियर। एंड देन व्हाट इन द न्यूमरेटर? तो न्यूमरेटर में ये आ गया 2 कॉमन है, जो हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है कि 2 कॉमन है। 2 आप जब कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो नीचे 4 की जगह 2 रह जाएगा, ऊपर बचा आपका a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 2b। सो दैट्स व्हाट यू हैव फॉर x। नाउ द सिंपल थिंग इज, हमें x स्क्वायर चाहिए, तो ऑफ कोर्स हम इसका स्क्वायर करेंगे, सो स्क्वायरिंग इट। सो व्हाट डू वी हैव इन दैट केस? सो देयरफॉर just a minute, yeah,
सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज हाउ मच, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस जस्ट अ मिनट, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 2a टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन ये आ गया 2b था, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट 4b स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। सो अब सिंप्लीफाई यदि हम करते हैं तो ये 2a स्क्वायर हो गया ना बच्चों, है ना, तो ये हो गया आपका। सो दिस, अच्छा अब डायरेक्ट आते हैं, हमें चाहिए b टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस b, ध्यान से समझिए, तो ये हो जाएगा आपका b टाइम्स, सो दिस इज नथिंग बट 2a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b स्क्वायर एंड देन दिस इज प्लस b। नाउ लुक एट इट, ये b और ये b, एक b कैंसिल हो गया। अब जब आप एलसीएम लेंगे ये 4b स्क्वायर आएगा और ये 4b स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, सो दिस इज नथिंग बट 2a स्क्वायर प्लस 2a टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा बच्चों, 4b एंड दिस इज व्हाट, a कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिए, 2 से 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, a बचा, तो ये हो गया a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 2b। नाउ व्हाट इज इट, ये क्या है, तो ये हो जाएगा आपका जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट बच्चों, okay, let me then adjust the screen here, so I will continue here itself, ठीक है। तो अब देखिए यही आपका x था, so this is nothing but here a times x, so ultimately the value of this expression bx square plus b is nothing but a times x here, so that was the solution for the first question here. I believe आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। I found it to be a better good question here, so let's move to the next one which is definitely very interesting here, ठीक है। जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे definitely काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। Just a minute. Yeah, moving to the next one. So here is your second question. ये है आपका जिसे आपको सिंप्लीफाई करना है। As I said, ये जो एक्सप्रेशन है ये इंटरेस्टिंग है। इवन दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रूट ऑफ 5 माइनस 2 रूट 6 वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स लुक एट इट। तो है रूट ऑफ 6 प्लस 2 रूट 3। सो दिस इज रूट ऑफ 6 प्लस 2 रूट 3। आई थिंक इट्स प्लस 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6. What was that? And then minus times 1 upon root 5 minus 2 root 6. So minus 1 upon root of 5 minus 2 root 6. ये है. Let's look at both of these two terms one by one. Look at this one. 4 टर्म है, 3 रूट हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का पार्ट है ये। व्हाट इज इट? सो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस वन विद दिस आइडेंटिटी। ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप इससे आइडेंटिफाई कर दो। अब आप सोचेंगे कि ये दिमाग में कैसे आएगा, बिल्कुल ये दिमाग में ऐसे आएगा कि आप समझिए बच्चों, जब रूट के अंदर कुछ इस तरह, रूट के अंदर आप देखिए ना एक स्क्वायर रूट और इन्वॉल्व है, इस रूट के अंदर भी स्क्वायर रूट्स का सम और डिफरेंस इन्वॉल्व है। इफ यू विश टू सिंप्लीफाई इट, द ओनली थिंग विच यू कैन थिंक अबाउट इज कि कैन वी कन्वर्ट इट टू अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज हमें ये पता है कि परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने से हमें वो नंबर मिल जाता है। आप आगे जानोगे कि मॉड ऑफ एक्स होता है, बट हेयर
टू कीप इट सिंपल आई एम जस्ट राइटिंग x हियर, ठीक है। तो हमें ये पता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज x, तो यदि ये बाहर वाला स्क्वायर रूट दोनों ही केस में हटाना है तो हमें पता होना चाहिए कि जो उसके अंदर एक्सप्रेशन है वी शुड एटलीस्ट ट्राई, प्रयास तो हमें इतना करना ही चाहिए ना कि हम क्या उसे परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है ना। हाउ द आइडिया स्ट्रक माई माइंड, तो वो सिंपल है, √3 √2 इनके स्क्वायर कितना, स्क्वायर सम 5 और ये हो गया 1 के लिए, ठीक है। तो 1 + 3 + 2 = 6, तो ये है 6, ठीक है। तो इसको हमने लिखा, समझिएगा, √3 + √2 + 1 का होल स्क्वायर। नाउ थिंक ऑन इट अगेन, फिर से एक बार सोचिए, देखिए कैसे, √3 का होल स्क्वायर 3, √2 का होल स्क्वायर 2, √1 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर इज 1 ऑफ कोर्स, देन 2ab, तो 2 √6 ये आ गया टर्म, 2 टाइम्स 1 × √3 2ac 2 √3 एंड 2bc ये आ गया, सो दैट्स इट। सो पहला आपका ये सिंपल हो गया √3 + √2 + 1, सो दैट्स द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की ये वैल्यू है। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड टर्म, इस टर्म के लिए क्या करें, तो इसके लिए एज आई सेड अब आप वापस से विचार करिए किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है एंड देन यू कैन डू इट, ठीक है। तो ये है आपका √5 - 2 √6। अच्छा, इसको देखना तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि आपको एक ही 2 टाइम्स, देखिए a - b का होल स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, राइट, a - b का होल स्क्वायर, we can write it as, we know what is it, so this is nothing but a square + b square - 2ab, isn't that। अब बात यहाँ पे देखिए सिंपल है, जो रूट वाला टर्म है ना उसका 2ab से कंपेयर करें, आपको a और b का एक गेस आ जाएगा सामने। तो 2ab से यदि इसे कंपेयर करते हैं तो आपको ये दिख रहा है कि a × b is nothing but √6। now how can you write it, you can write it as √3 × √2, तो ये एक a हो गया, there's some problem here today, anyways ये एक हो गया, या आप इसे √6 × √1 भी ले सकते हैं या 1 भी ले सकते हैं, है ना। अब आपको ये देखना है कि a और b, यदि हम इसे a और इसे b मानते हैं तो इनका स्क्वायर सम कितना होना चाहिए, a² + b² शुड बी 5 हियर एंड दैट्स इट। तो यदि आप इसे मानते हैं तो ये 7 होना चाहिए था, तो यू हैव बोथ द पॉसिबिलिटी। यदि यहाँ पे 7 - 2 √6 होता तो हमारे लिए a और b √6 और 1 होते, बट चूंकि 3 + 2 5 है, इंस्टेड ऑफ 7 यू हैव 5, तो a² + b² में a और b हमारे √3 और √2 होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, माइनस साइन है और चूंकि स्क्वायर रूट है, तो देखिए इसको भी ये बात समझ लीजिए, आप इसको चाहें तो ऑफ कोर्स √3 - √2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, या चूंकि हमें पता है a - b का होल स्क्वायर और b - a का होल स्क्वायर एक ही बात है, तो आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। बट देन यहाँ पे समस्या हो जाएगी कि यदि आपने इसे ओपन कर दिया तो √2 - √3 हो जाएगा और ये गलत है। यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल होना होगा, जब यदि स्क्वायर रूट के अंदर आप परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं और परफेक्ट स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। केयरफुल किस लिए होना होगा कि आपको ये देखना होगा कि a - b लिखते वक्त आपको इस तरह से लिखना है कि जब आप रूट हटाएं, ठीक है, तो जो नंबर आए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑफकोर्स √3 √2 से बड़ा है, √3 √2 से बड़ा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, इसलिए ये ठीक है और ये इनकरेक्ट है बच्चों। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू हियर, ठीक है। तो अब जरा वैल्यू रखते हैं, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया √3 + √2 + 1 -1 अपॉन √3 - √2। तो ऑफकोर्स यहाँ डिनोमिनेटर में आपका इरैशनल एक्सप्रेशन है, नंबर है, तो उसे आप जरा रैशनलाइज कर लीजिए। इसका रैशनलाइजेशन आपको दिख रहा है, √3 + √2 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो माइनस टाइम्स √3 + √2, नीचे आ गया a² - b² विच इज 3 - 2 विच इज 1। सो दिस इज लाइक ये सब कैंसिल एंड द आंसर इज 1 हियर, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपका यहाँ पर, सो व्हाट वाज दैट, सो दिस इज दैट, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर एंड इट्स आंसर वाज AX। तो ये हो गया पहले का आंसर और ये हो गया आपका दूसरे का आंसर। आई बिलीव यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड इट। यदि कहीं प्रॉब्लम है तो यू कैन पोस्ट मी ऑन द इन द लाइक यूजिंग द कमेंट बॉक्स है बच्चों। सो लेट्स मीट इन द लाइक सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन इन सेकंड वीडियो।